हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आपके मार्क्स आउट हो चुके हैं, आपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे अपने कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो इसमें सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा जिस तक आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाए। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से समझना है और ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे कि किस हिसाब से कट ऑफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डाटा है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये देखिए यहाँ पे ये 2020 का डाटा है। अब इसमें क्या है कि आपकी कट ऑफ ये टीयर 1 और टीयर 2 के बाद की कट ऑफ है। ठीक है, ये 2020 की कट ऑफ है। अब इसमें टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं वो 28,000 के लगभग हैं, 28,133। और यही डाटा मैं आपके पास शेयर करूँ 2019 से, तो सेम डाटा ही वही है कि आपके लगभग कैंडिडेट हैं वो उतने ही हैं, लगभग 28,500 हैं, 28,000 वहाँ पे 300 के लगभग हैं। तो कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम ही है लगभग। तो अभी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो टीयर 2 के बाद में जो आपकी कट ऑफ गई है, तो ये अब टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर हैं। अब इसमें देखिए यूआर की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँ, ये 209 है। 209 आपके पास यूआर कट ऑफ हो गई और ओबीसी की आपकी कट ऑफ है 199। ठीक है, और ये बाकी अदर कैटेगरीज़ की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस तरीके से टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं 28,133 कैंडिडेट हैं। और ये आपके पास दूसरी लिस्ट है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, लगभग 374 ही कैंडिडेट इसमें यहाँ पे क्वालिफाई करें हैं। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए ये 2019 का डाटा है मेरे पास। इसमें ये कट ऑफ पहले आपको अलग अलग बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में कंपेरिजन करेंगे दोनों का। ये 2019 का डाटा है, इसमें देखिए दोनों को मिला के जो कट ऑफ गई है वो 222 के लगभग गई है। यहाँ पे भी जो कैंडिडेट हैं वो 28,508 कैंडिडेट हैं। और जो आपके पास ओबीसी के मैं कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो 215 के लगभग कट ऑफ है आपके पास। और ये आपके पास जो वैकेंसीज़ हैं 2019 की हैं वो इतनी है। ठीक है, 4684 वैकेंसीज़ हैं। तो ये वैकेंसीज़ के बारे में हो गया। और फाइनल कट ऑफ यहाँ पे ये गई थी इसकी 2019 के बारे में डिस्कस करें तो यूआर की आपके पास 237। और ये वो कट ऑफ मार्क्स हैं जिस तक आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिली है। ठीक है, ये वाला डाटा वो है जिस तक आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिली है आपके पास। देन नेक्स्ट मैं बात करूँ इसमें ये देखिए 2019 का और 2020 का डाटा कंपैरिजन डाटा है, इसको समझिए। अब ये जो डाटा है ये है आपके पास आफ्टर टीयर 2 के मार्क्स इसमें ऐड है। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स ऐड हैं। तो ये कट ऑफ गई है 2019 का, देखिए एक बार यहाँ पे 222। और इधर मैं डिस्कस करूँ तो ये 209 गई है। ठीक है, तो कट ऑफ में क्या है कि यहाँ पे 2020 में गिरावट आई है। लगभग कितने नंबर की है, लगभग आपके पास ये 222 है और ये आपके पास 209 है। तो लगभग 11 से 12 नंबर आपके पास कम गई है इस बार। ठीक है, और उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी का 215 का कट ऑफ है यहाँ पे। और यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे 199 है, लगभग 200 है। तो लगभग 15 कट ऑफ 15 नंबर इसके यहाँ पे इसके डाउन हुए, 15 नंबर इसके डाउन हुए। और इसके बाद में देखिए आप ईडब्ल्यूएस का ये 206 कट ऑफ है यहाँ पर। और यहाँ पे 181, इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, यहाँ पे लगभग बहुत नंबर कम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर के लगभग आपके पास कम हुए हैं। और इसके बाद में 20 से 22 नंबर। और इसके बाद में आगे मैं डिस्कस करूँ एससी कैटेगरी के लिए 197 है यहाँ पर। और यहाँ पे डिस्कस करें तो 178। और एसटी कैटेगरी के लिए 190 और यहाँ पे है 174। और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं जितने अवेलेबल हैं वो यहाँ पे इतना है, ये 28,133 है यहाँ पर। और ये 28,508 है, लगभग सेम कैंडिडेट हैं, लगभग बराबर हैं। तो ये 2019 का और 2020 का कंपैरिजन हो गया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अवेलेबल और कट ऑफ मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज़ चेक कर पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, यहाँ से चेक कर सकते हो आप कि किस हिसाब से पिछले साल की कंपैरिजन में और इस साल में कंपैरिजन में कितना गैप आया आपके पास इस कट ऑफ में। ये आफ्टर टीयर 2 है। और उसके बाद में देखेंगे आगे फाइनल। तब इसके बाद देखिए 2019 का डाटा है। अब ये टीयर 2 तक का डाटा है, ऊपर जो आपको डाटा दिख रहा है ना ये वाला डाटा। अब देखो सब कुछ है वो डाटा के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं आपको, जो डाटा का एनालिसिस है वही आपको दिखा रहा हूँ, उसी के हिसाब से हम फाइनल में कट ऑफ डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्या कट ऑफ रहने वाली है इसका। तो देखिए 2019 एक बार अच्छे से सब कुछ समझते हुए चलना है यहाँ पे। तो ये 2019 हो गया। अब 2019 में देखिए यूआर के लिए ये 222 था स्टार्टिंग में,
टीयर 2 के बाद तक का कट ऑफ, और ये बाद में बढ़ के कितना हो गया है, जिस तक आपको पोस्ट मिली है, कोई पर्टिकुलर पोस्ट मिली है, वो 237 हो गया है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आया है कट ऑफ में, वो लगभग आपके पास कितने नंबर का है, 15 नंबर का। यूआर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में ओबीसी के लिए देखिए, ओबीसी कहाँ है आपका, ये रहा 215 है यहाँ पर, और ये आपके पास 233 है। तो ओबीसी में लगभग 18 नंबर का इंक्रीमेंट आया है यहाँ पे। ओबीसी के बाद में बात करूँ ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे है आपके पास ऊपर जो डाटा है 206 है, और यहाँ पे जो डाटा है आपके पास 229, तो लगभग 23 नंबर 23 मार्क्स का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस का हो गया। उसके बाद में एससी कैटेगरी के लिए देखिए 197, और यहाँ पे है आपके पास एससी के लिए 219, तो लगभग 22 नंबर का एक यहाँ पे इंक्रीमेंट है। और उसके बाद में एसटी के लिए बात करूँ 190 है यहाँ पर, और ये आपके पास है 208, तो लगभग 18 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग है। जैसे यूआर के लिए मैं बात किया तो 15 नंबर, और उसके बाद में यूआर के लिए 15, और एससी कैटेगरी के लिए आपके पास 22 नंबर, और एसटी के लिए बात किया तो 18, ओबीसी के लिए बात किया तो ओबीसी के लिए आपके पास 18 नंबर है लगभग, और ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए ये लगभग है 23 मार्क्स के अराउंड। तो ये इतना इंक्रीमेंट हुआ है आपके पास टीयर 2 के मार्क्स के बाद का इंक्रीमेंट है ये। तो ये देख सकते हो आप कि जिस इतना इंक्रीमेंट होने के बाद में आपको एक कोई पर्टिकुलर पोस्ट अलोकेट हो गई है यहाँ पर, ये बात समझ पा रहे हो। इसके बाद में आप देखते हैं नेक्स्ट डाटा है, वो है आपके पास ये 2020 का डाटा है। अब 2020 में क्या क्या फैक्टर रहेंगे कट ऑफ को डिसाइड करने के कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए ये जो अभी तक का डाटा 2019 में है, 2019 में, तो इस तक में डाटा ये है इस तरीके से कि इसमें सीजीएल वाले कैंडिडेट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सीजीएल 19 वाले भी कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को लिखा था, किसको, 2019 के सीएचएसएल वाले एग्ज़ाम को। कट ऑफ का हाई रहने का एक रीज़न ये भी है, ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट भी अवेलेबल हैं इसमें जिनका सिलेक्शन अभी हाल में सीजीएल 2019 में हो चुका है और उनको कोई पर्टिकुलर पोस्ट मिल चुकी है। ठीक है, अब वो श्योर है कोई उनको हाई ग्रेड वाली पोस्ट मिली हुई है तो वो इस जॉब को प्रेफर नहीं करेंगे, इस जॉब को इसमें आगे के प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, 2020 वाली में खासकर, और जिनको 2019 से भी कोई अच्छी पोस्ट मिल रही है तो वो भी इसमें नहीं लेंगे, लेकिन वो उनको मान लेते हैं। लेकिन जो 2019 में जो सीजीएल से सेलेक्टेड हैं, ठीक है, वो तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी आपका इसमें डिटरमाइन करेगा कि कट ऑफ इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, 2020 की सीएचएसएल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें फैक्टर हैं आपके पास डिसाइड करेंगे इस बार की कट ऑफ का। तो पिछले साल जो कट ऑफ में 2019 में जो इंक्रीमेंट आया था, ठीक है, जितने मार्क्स का मैंने अभी आपको बताया था कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स 18 23 22 18 करके कुछ ऐसा इंक्रीमेंट आया है। तो इस बार का जो इंक्रीमेंट है इस वाले जो मार्क्स में, वो इस बार कंपैरिजन में कम रहेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट आपके पास 2019 सीजीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं, 2019 आपके पास सीएचएसएल में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, 12 से 13 हज़ार कैंडिडेट आपके पास यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आपके पास इसकी कट ऑफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी, इसकी कट ऑफ को आपके पास डिटरमाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार की कट ऑफ थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट पिछली बार हुआ था उससे कम रहेगा। ठीक है, तो कितना रहेगा अब इसके हिसाब से मैं आपको इस बार की कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एज एनालिसिस के हिसाब से है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी हमने ये डाटा देखा उसके हिसाब से मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कोई ये थंब रूल हो गया, आपको जितना जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको आगे के प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इतना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो अभी इस बार का जो इंक्रीमेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि यूआर का 209 है, तो लगभग इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो अप्रॉक्स 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट आएगा। ठीक, तो 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट आएगा। और देन यूआर के बाद में मैं बात करूँ ओबीसी के लिए जो इंक्रीमेंट आएगा लगभग इस बार का जो 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 23, और उसके बाद में एससी के लिए मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 16 मार्क्स का इंक्रीमेंट। ये जो अभी टीयर 2 के बाद में जो मार्क्स आया उसमें इंक्रीमेंट करना है इतने मार्क्स का।
और इसके बाद में एससी के लिए मैं एसटी के लिए मैं बात करूँ तो लगभग 14 मार्क्स का। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ मार्क्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो 2020 का टियर 2 तक का मार्क्स है। इसके बाद में फिर कट ऑफ मार्क्स कितना बन रहा है यूआर के लिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि कितना बन सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यूआर के लिए देखिए, तो यूआर के लिए हो जाएगा आपके पास ये 220, ये वो मार्क्स हैं जिस तक आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट अलोकेट हो जाएगी। ओबीसी के लिए हो जाएगा ये मार्क्स 215, और ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा ये वाला मार्क्स आपके पास 205, और इधर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए ये हो जाएगा 195, और एसटी कैटेगरी के लिए हो जाएगी 188, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ये किस हिसाब से है। यूआर के लिए 220, 215, 205, और यहाँ पे ये एससी के लिए 195 और एसटी के लिए 188, इतने मार्क्स आपके अराउंड आ रहे हैं, ठीक है। ये इतना तो आपका सेफ है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको अलोकेट हो जाएगी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द भी हैं आपके नंबर, तो भी आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो अब ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप ये है, और इससे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी, ठीक है। तो देन उसके लिए आपके लिए श्योर है, और इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पास चांसेस बनते हैं कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। तो ये तो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से हमने ये एनालिसिस किया है। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये 2020 का डाटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो सभी डाटा मैंने एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो इसका, ठीक है। एक जेन्युइन आप खुद से इसका आइडिया भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग सा नहीं बताया, केवल जो ट्रेंड जो चल रहा है उसी के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें अब तक होती आ रही हैं। जैसे 2020 का ये कट ऑफ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। ये ऑफिशियल जो कट ऑफ आई हुई है उसी से मैंने ये आपके पास PDF बना के और ये फाइल बनाई है, तो उस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी आपका एनालिसिस कर सकते हो यहाँ से, और उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो इतना आपका कितना स्कोर है, कितना सेफ है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2019 का ये डाटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पास वैकेंसीज हो गई यहाँ पर। ये जो कट ऑफ है आपके पास, ये पिछली वाली कट ऑफ है जो 2019 में गई थी, फाइनल कट ऑफ जिस तक आपका कोई पोस्ट मिली है आपको। देन उसके बाद में ये वाला कट ऑफ 2019-20 का कंपैरिजन मैंने एक साथ दोनों को मर्ज कर दिया है यहाँ पे, 2019 का 2020 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आफ्टर टियर 2 मार्क्स है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2019 का ये 2019 का है जिस तक ये कंपैरिजन है 2 का, टियर 2 के बाद में, और फाइनल कट ऑफ ये फाइनल वाला है नीचे वाला, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा आपको। ये 2020 का है, तो इसमें मैंने जो इंक्रीमेंट बताया था उतना आप जोड़ के आप अपनी कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कितना इस बार का कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से एनालिसिस किया है और किस हिसाब से डाटा यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। ये सब ऑथेंटिक डाटा है जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। ये जो SSC ने जो प्रोवाइड किया है 2019 का 20 का, वही सब डाटा है यहाँ पे आपको ये शो किया है आपके PPT के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका थोड़ा बहुत है आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपका मार्क्स कम रह रहा है, तो आपके लिए अभी एग्ज़ाम होने वाला है SSC CHSL का इस बार का, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए थोड़ा सा अच्छे से, उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।